वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। तो आपका टॉपिक था संविधान संशोधन। तो टॉपिक संविधान संशोधन का यह सेट नंबर 3 है। मैंने 1, 2 कंप्लीट करा दिया है। आपको बता दें, संविधान संशोधन अधिनियम का जो ये टॉपिक है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस टॉपिक से काफ़ी बार कई ऐसे क्वेश्चन है जो कि काफ़ी अलग अलग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिले हैं। तो यहाँ देखिए, आपका सेट भी प्रोवाइड करा रहे हैं और साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसी के साथ प्रोवाइड कराते चल रहे हैं टॉपिक वाइज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन अलग अलग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं इस टॉपिक का। तो आपका देखिए, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है एंड ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा 44वां संशोधन। ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया था? वो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो मैंने अभी बताया था 44वें संशोधन के द्वारा 7 से 6 घटा दिया गया था। और यहाँ उसी का थोड़ा सा उलट के क्वेश्चन पूछ लिया, बट आंसर वही होगा। कह रहा है संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो 44वें संशोधन के द्वारा निकाल दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो आपको बता दें, ये आपका 43वां और 44वां हो जाएगा। कौन सा संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? 43वां और 44वां। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेंगे और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह जो उपबंध है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंततः स्थापित किया गया था? तो आपको हम बता दें, यह 44वें संशोधन द्वारा किया गया था। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक के हैं, जो टॉपिक आपको हम बता रहे हैं। और इस टॉपिक के ये सारे क्वेश्चन काफ़ी बार अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो 44वें संशोधन के द्वारा किया था। कह रहा है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के जो कार्यकाल थे 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। तो ये 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, यहाँ देखेंगे 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? तो आपको बता दें, 44वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया। तो आपको बता सकते हैं, यहाँ आपको पता है नहीं तो यहाँ समझे 39 पे हो जाएगा। ठीक है, क्या प्रश्न था कि संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था। तो ये 39वें संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है जो कि एग्जाम के पॉइंट में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि दल बदल जो निरोधक कानून है किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो दल बदल जो निरोधक कानून था वो आपका 52वां संविधान संशोधन से संबंधित है। यहाँ बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको बता दें, दल बदल तथा अहर्ताई से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल प्रतिबंध लगाया गया था? तो आपको हम बता दें, यह आपका 1985 का 52वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा दल बदल प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा गया था? तो यहाँ देखिए, आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। ठीक है,
इसी के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा? यहाँ देख सकते हैं 53वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो आपका 55वां जो है इसके द्वारा किसे दर्जा प्रदान किया गया था? अरुणाचल प्रदेश को। तो किस संशोधन अधिनियम के द्वारा? संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा। यहाँ से ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। और हाँ, यहाँ आप लोग समझिए, इस टॉपिक का मैंने 1 2 कंप्लीट सेट करा दिया, जाकर देख लेंगे आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो आपको बता दें, यहाँ 56वां जो संवैधानिक संशोधन था उसके द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के 21 संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु 21 वर्ष से थी उसे घटाकर वर्ष 18 की गई थी। तो आपको बता दें ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में देखने को ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको बता दें 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु थी 21 वर्ष उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये आपका संविधान जो संशोधन था वो 61वां के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में एस किस संस्था से है? ठीक है, तो यह नगर पालिका से है। जो कह रहा है 74वां संविधान संशोधन का है वो किस संस्था से है? उसका संबंध तो नगर पालिका संस्था से है। अगला प्रश्न कह रहा था कि इबार्ड के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? तो आपको बता दें 69वां संशोधन। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। तो आपको बता दें ये आपका राइट ऑप्शन 76वें हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ भी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया था। तो आपको बता दें यह आपके 71वें संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को शामिल किया गया था। वो भाषाएं थी मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है। तो आपको बता दें 73वें संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। अगला प्रश्न एंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। देखिए भारतीय संविधान के किस संशोधन में नागरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? तो आपका जो प्रश्न है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 74वां। प्रश्न क्या था कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 74वें हो जाएगा संशोधन। ठीक है, तो इस तरीके से यह आपका सेट नंबर 3 था टॉपिक का। ये जो आपका संविधान संशोधन टॉपिक था यह सेट नंबर उसका 3 है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसी टॉपिक के सेट नंबर 4 के साथ। देखिए इस टॉपिक से कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ कलेक्ट करके सेट वाइज प्रोवाइड कराते रहते हैं। और बता दें हर सेट में मेरा 20 क्वेश्चन रहता है। अगर किसी ऐसे टॉपिक रहता है जो उस टॉपिक से कई बहुत सारे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो वो उस टॉपिक का आपको कम से कम 5-6 सेट करवाते हैं। बट अगर कोई टॉपिक ऐसा है कि उसमें से बहुत ही कम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो वो सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके आपको सेट नंबर 1 2 ही में कंप्लीट करवा देते हैं। ओके, तो तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेंगे। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।